ओके स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। देखिए, पिछली क्लास में मैंने आपको द मॉडुलस फंक्शन है ना, उससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज मॉडुलस फंक्शन बताया था आपको, और कुछ प्रॉपर्टीज प्रूफ की थी। ये भी बताया था यहाँ पे वहाँ पर आपको मैंने कि किसी भी पॉजिटिव रियल नंबर का स्क्वायर रूट ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ये भी प्रूफ करके दिखाया था। क्या क्वेश्चन सुनिए, मैं क्या कह रहा हूँ कि किसी भी पॉजिटिव रियल नंबर का स्क्वायर रूट ऑलवेज पॉजिटिव, एक ये आपको बताया था, है ना। एक प्रॉपर्टी और मैंने प्रूव की थी। उन प्रॉपर्टीज का मैं यूज करके आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना बता रहा हूँ कि किसी मॉडुलस फंक्शन की, जैसे मॉडुलस फंक्शन दे रखा है, इसका आपसे कहें फाइंड डोमेन एंड रेंज, राइट। तो देखिए सॉल्यूशन। फंक्शन के डोमेन से सेंस क्या है? सबसे पहला तो ये कि फंक्शन के डोमेन से सेंस क्या है। इट मींस कि फंक्शन उस सेट पर, जो डोमेन है उस पर डिफाइन है। फंक्शन डिफाइन होना चाहिए, राइट। और फंक्शन कब डिफाइन नहीं होगा? उस डोमेन की किसी वैल्यू पर अगर फंक्शन की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती है तो फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। उस सिचुएशन में डोमेन की उस वैल्यू पर फंक्शन आपका डिफाइन नहीं होगा, राइट। तो फंक्शन के डोमेन से सेंस बस इतना सा है कि उन वैल्यूज, फंक्शन की डोमेन की उन वैल्यूज पर फंक्शन कैसा होगा आपका डिफाइन। तो यहीं आ जाइए डोमेन के लिए। देखिए, फॉर डोमेन ऑफ एफ, फॉर डोमेन ऑफ एफ, एफ का आप डोमेन निकालना चाहते हैं। फंक्शन क्या है हमारे पास? देखिए, सिंस एफ एक्स इक्वल टू रूट 4 माइनस मॉड एक्स प्लस 2, यही है ना। स्क्वायर रूट में है फंक्शन। तो अब मैं क्या कह रहा हूं, हम किस में बात कर रहे हैं? सब कुछ रियल में, है ना, इन रियल, राइट। तो इन रियल, इन रियल, इन रियल क्या, इस फंक्शन का जो स्क्वायर रूट है, ये स्क्वायर रूट कैसा होगा आपका? पॉजिटिव। तभी तो पॉजिटिव होगा जब अंदर वाली वैल्यूज स्क्वायर रूट के अंदर जो क्वांटिटी है वो कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए। तो जरा देखिए, 4 माइनस एक्स प्लस 2 का मॉड इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, नॉन नेगेटिव वैल्यू होनी चाहिए, राइट। तो अब एक बात जरा यहां से ये देखिए आप लोग, मैंने क्या किया कि इस मॉडुलस x माइनस 2 को इधर ले जाइए, तो x प्लस 2 का मॉडुलस ये क्या, लेस देन इक्वल टू 4। मैं इसको ये लिख लू तो मॉड x माइनस माइनस 2 का मॉड और लेस देन इक्वल टू 4। मैंने आपको एक प्रॉपर्टी प्रूफ करके दिखाई है कि देखिए जरा, वी हैव, मैंने आपको प्रूफ दिखाया, करके दिखाया प्रीवियस क्लास में, है ना। क्या? मॉड x माइनस ए इज लेस देन आर, राइट। आर इज ग्रेटर देन 0 है यहाँ पर, लेस देन आर, आर इज ग्रेटर देन, अंडरस्टूड है। क्योंकि ये वैल्यू मॉडुलस की, मॉडुलस की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो आर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ये तो कंफर्म है, राइट। यहाँ पे क्या, मॉडुलस की वैल्यू लेस देन आर है, और मॉडुलस फंक्शन की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव, दिस वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है तो आर नेगेटिव कैसे हो सकता है? क्योंकि इधर किसका सिंबल है? ग्रेटर का, है ना। तो आर भी, आर मस्ट बी पॉजिटिव, आर ऑलवेज पॉजिटिव। तो मैंने जो इनइक्वालिटी प्रूफ की थी वो ये प्रूफ करके दिखाई थी, इम्प्लाई दैट इम्प्लाइज एक्स इज लेस देन, अगर यहाँ लेस देन है तो ए प्लस आर और ग्रेटर देन ए माइनस आर, राइट। और अगर इक्वल है तो ये इक्वल भी था साहब, राइट। यूज दिस प्रॉपर्टी हियर। अगर आप ये प्रॉपर्टी यहां यूज करेंगे तो बताइए क्या इंप्लाई दैट, आर का काम क्या करेगा 4, ए का काम क्या करेगा -2। तो एक्स इज लेस देन इक्वल टू, ए की जगह रख दीजिए -2, आर की जगह 4 और ग्रेटर देन इक्वल टू ए की जगह -2
और r की जगह 4, तो कितना आ जाएगा बताइए, इंप्लाई दैट x इज लेस देन इक्वल टू 2 और ग्रेटर देन इक्वल टू -6, राइट। यानी जो फंक्शन एफ एक्स है ये x किस में से आता है, x फंक्शन के डोमेन में से आता है। तो x किसको डिफाइन करेगा, फंक्शन के डोमेन को, राइट। तो इसका मतलब क्या है बताइए, x बिलोंग्स टू -6, 2, राइट, लेस वैल्यू -6 है। तो डोमेन ऑफ f इक्वल टू कितना भाई, -6, 2, राइट। अब इसी क्वेश्चन का आपको रेंज चाहिए, ठीक है। आप रेंज निकालना चाहते हैं इस क्वेश्चन का, तो रेंज के लिए क्या करेंगे, एक बार फिर चेक कर लीजिए। आपके पास फंक्शन ये है ना, तो मैं ऐसे कह रहा हूं आपसे, रेंज ऑफ एफ एक्स, रेंज ऑफ एफ, राइट। जरा देखिए, सिंस एफ एक्स इक्वल टू क्या है आपका, रूट, फंक्शन देखिए क्या था आपका, रूट 4 माइनस एक्स प्लस 4 माइनस मॉड एक्स प्लस, यही है ना, एक्स प्लस। तो अब एक बात जरा गौर करिएगा कि ये जो अभी अभी मैंने क्या कंडीशन क्या रेस्ट्रिक्शन था कि रियल में, कि किसी भी पॉजिटिव रियल नंबर का स्क्वायर रूट ऑलवेज पॉजिटिव, तो मैंने इसको क्या रखा था, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना, किसके लिए, डोमेन के लिए। तो अब आप यहां से ये देखिए कि जो फॉर मैं आपसे कहूं कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ, रेंज कहां तक होगी वो अभी बताता हूं। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ इक्वल टू, ये फंक्शन है आपके पास, है ना। एक्स की वैल्यू किस में से लेनी है आपको, एक्स बिलोंग्स टू क्या निकाला है, डोमेन -6, 2, पहले तो यही रखे देख लीजिए। चलिए मैंने यहाँ पे वैल्यू -6 रख दी, तो क्या मिलेगा मॉडुलस के अंदर, -4, और -4 कैसा हो जाएगा, +4, तो 4 - 4 क्या हो गया, 0। और मैंने ये वैल्यू यहाँ पे उठा के क्या रखी थी, 2, है ना, तो 2 + 2 भी कितना हो गया, 4, उस पर भी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, राइट। अब इस इंटरवल में और कौन सी वैल्यू लाई करेगी, कि इस इंटरवल में 0 भी तो आएगा। अब x की जगह 0 रख दीजिए, राइट। अगर x की जगह आप 0 रख देंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, √2, x की जगह 0 रखेंगे तो 4 - 2 √2, राइट। अब मैं कहूं कि x की वैल्यू इसमें -2 रख दीजिए, क्या -2 इस इंटरवल में नहीं होगा, बिल्कुल होगा भाई। क्यों, क्योंकि x आप क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि x इज लेस देन इक्वल टू 2 और ग्रेटर देन इक्वल टू -6। अब एक बात बताइए, अच्छा 2 और 6 ये ग्रेटर, जैसे ही माइनस लगा दिया हमने तो ये इनइक्वालिटी रिवर्स, राइट। और x की वैल्यू -6 से जो बड़ी होंगी वो इस इंटरवल में लाई करेंगी, तो -2 लाई करेगा, राइट। अब x की वैल्यू अगर मैं -2 इसमें रख देता हूं तो यहाँ पे वैल्यू कितना, ये 0 हो गया, तो कितना आ जाएगा, √4, यानी √4 दैट इक्वल टू 2, ये दिस इज मैक्सिमम वैल्यू, राइट। अब एक और बात यहां से श्योरली सुन लीजिए, क्योंकि 4 में से किसको लेस कर रहे हैं आप, 4 में से माइनस है मॉड x प्लस 2, मीन्स लेस होने वाली वैल्यू ही 0 हो जाए तो अंडरस्टूड है यही मैक्सिमम बचेगा, बाकी सबके लिए क्या रहेगा, और कुछ ना कुछ डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आएंगी। और आप अगर ये कहना चाहते हैं कि मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ, तो मिनिमम यहाँ पे ऐड करिए, है ना, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ। फिर मैंने कहा आपसे मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ, मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ क्या, लेस होने वाली वैल्यू ही मैक्सिमम हो जाए तो किस पर होगी वो वैल्यू, देखो जरा चेक कर लो, -6 पर भी कितनी मिलेगी आपको, -6 अगर रखेंगे आप तो कितनी मिलेगी, यहाँ पे 4, 4 - 4 0, यानी यहाँ पर बस ये पॉसिबिलिटी चेक करिए कि 4 में से जो ये क्वांटिटी लेस हो रही है अगर ये मैक्सिमम हो जाए, यही मैक्सिमम है, तो एफ की वैल्यू मिनिमम आ जाएगी।
और ये लेस होने वाली वैल्यू अगर मिनिमम है तो मैक्सिमम आ जाएगी। तो इसकी वैल्यू मिनिमम क्या कर दी मैंने, 0, तो मैक्सिमम आ गया। और इस लेस होने वाली वैल्यू को 4 माइनस मॉडुलस x प्लस 2 जो है, ये लेस होने वाली वैल्यू को क्या कर दीजिए, मैक्सिमम। तो ऑटोमेटिक मीनिंग लेस होने वाली वैल्यू को मैक्सिमम करिए, और ये मैक्सिमम कितना होगा यहाँ पर इस डोमेन में से देखिए, अगर आप -6 रखते हो तो भी कितना मिलेगा 4, और 2 रखते हो तो भी कितना मिलेगा 4। बाकी अगर कोई वैल्यू रखते हो इस डोमेन में से, सपोज करिए 1 से 2 से छोटी वैल्यू कुछ भी रखिए, 1.9 रखिए, 4 से लेस मिलेगी। अगर x की वैल्यू 2 से छोटी आपने सपोज करिए 1.9 ले ली, और वो 1.9 अगर आप यहां रखेंगे तो कितना आ जाएगा 3.9, राइट। तो वो फिर भी 4 से छोटा है। इसका मतलब लेस होने वाली वैल्यू, ये जो मैक्सिमम वैल्यू किस पर होगी, -6 पर होगी, और किस पर, 2 पर। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ f क्या आएगी, 0, राइट। ये क्या है, x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पर, अगर हम x की वैल्यू कोई फंक्शन में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो वो वैल्यू उसकी क्या मिल रही है, ये इमेजेस मिलेंगी। इसका मतलब रेंज ऑफ f इक्वल टू दिस इंटरवल 0,2, राइट। मेरा पर्पज जो प्रॉपर्टी प्रूफ करके दिखाने का पर्पज जो था, ध्यान आ गया हो आपको, कुछ समझ आया होगा कि जो मैंने पिछली क्लास में जो प्रॉपर्टी प्रूफ की है ना, उस क्लास को आप देखिए, आपको इंपॉर्टेंस समझ में आ जाएगी, इंपॉर्टेंस समझ में आ जाएगी कि उस प्रॉपर्टी का हम कहाँ यूज करें, कैसे यूज करें, राइट। ठीक, ठीक है, प्रॉपर्टी में लिखे देता हूं यहाँ पे, मॉड x इज लेस देन r, ये अंडरस्टूड है, इनबिल्ट कंडीशन है इसमें। ऐसा नहीं है कि आपने सब लिखा नहीं कि r इज ग्रेटर, क्यों लिखूं भाई, जब एक बात बताओ, इधर मॉडुलस है, मॉडुलस लेस देन किससे, r से, मॉडुलस की वैल्यू पॉजिटिव हो गई, तो पॉजिटिव वैल्यू लेस किसी पॉजिटिव वैल्यू से ही तो होगी, कोई पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव से कैसे लेस हो जाएगी, राइट। तो ये इनबिल्ट कंडीशन है, होल्ड है इसमें, ये कोई जरूरी नहीं आपसे ये कहा जाए कि r इज ग्रेटर देन 0, राइट। अगर ये गिवन है तो इम्प्लाइज दैट इम्प्लाइज, ये कहा था हमने x इज लेस देन r और ग्रेटर देन r, ये हमने प्रूफ करके दिखाया है आपको। सेकंड प्रॉपर्टी सेम, x इज लेस देन इक्वल टू r, तो इम्प्लाइज दैट इम्प्लाइज x इज लेस देन इक्वल टू r और ग्रेटर देन इक्वल टू -r। एक और हमने जो प्रॉपर्टी प्रूफ करके दिखाई थी, मॉड x माइनस ए लेस देन r, इम्प्लाइज दैट इम्प्लाइज क्या, x इज लेस देन इक्वल टू a प्लस r और ग्रेटर देन इक्वल टू a माइनस r। सॉरी, लेस देन है तो लेस देन ही रहना, चलिए इक्वल लगा देंगे, नो प्रॉब्लम, राइट। और फोर्थ, मॉड x माइनस ए लेस देन r, इम्प्लाइज दैट इम्प्लाइज x इज लेस देन a प्लस r और ग्रेटर देन a माइनस r, राइट। इनका मैंने यूज किया है, ठीक। सेम टाइप से सेम क्वेश्चन डू सेल्फ, इस क्वेश्चन को अपने आप करिए, राइट। सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, डिक्टेशन जैसे मैंने अभी क्वेश्चन कराया है, डू सेल्फ, इस क्वेश्चन को सेल्फ करिए, थोड़ा सा आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी क्या करना है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन, राइट। तो देखिए जरा सॉल्यूशन, एफ एक्स इक्वल टू क्या है आपके पास, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 3, राइट। एफ एक्स यानी एक्स की वो वैल्यूज जिन पर फंक्शन डिफाइन है, वो सभी वैल्यूज का सेट फंक्शन का डोमेन बताएगा, क्या रिप्रेजेंट करेगा, फंक्शन का डोमेन, राइट। एक्स की कोई ऐसी वैल्यू है जिस पर ये अनडिफाइन हो जाए, यानी एक्स की कोई ऐसी वैल्यू है जिस पर ये इनफाइनाइट मिल जाए, आपको कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। इसका मतलब दिस फंक्शन इज डिफाइंड फॉर ईच या फॉर एवरी रियल नंबर, राइट। तो यहां से आप क्या लिख देंगे, बी सी दैट या इट इज क्लियर फ्रॉम प्रॉब्लम, या बी सी दैट क्या, मॉड एक्स माइनस 3 एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 3, है ना, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 3,
is defined for every real number, for every real number, ठीक, imply that the set of each every real number denotes the domain of this function, right? तो imply that r equal to क्या, x such that x is less than infinity और greater than minus infinity, या और ये माइनस इंफिनिटी कॉमा प्लस इंफिनिटी इज डोमेन ऑफ f, इज डोमेन ऑफ, राइट। फिर वही लॉजिक, मैक्सिमम और मिनिमम, राइट। तो इसका जो डोमेन तो ये है, आपसे बात की जाए रेंज की, तो रेंज क्या होगा बताइए। देखिए नाउ रेंज ऑफ f, ठीक, रेंज ऑफ f, बताओ सब क्या है, सोचो। आपको इसमें से लेना है डोमेन, डोमेन में से x की वैल्यू लीजिए, x की वैल्यू यानी फाइनाइट में फाइनाइट जोड़िए, फाइनाइट आएगा, राइट। इनफाइनाइट में किसी फाइनाइट नंबर को ऐड करिए, वैसे तो हम ये वर्ड यूज नहीं कर सकते कि इनफाइनाइट में फाइनाइट को ऐड करिए, इनफाइनाइट के लिए हमेशा लिमिट टेंस करती है, राइट। क्या करती है, लिमिट टेंस। तो x की जगह हम मैं ये यूज कर रहा हूं वर्ड, लेकिन ऐसी एग्जिस्टेंसी है नहीं कि x की जगह इनफाइनाइट रखिए, राइट। इनफाइनाइट वेरी वेरी लार्ज क्वांटिटी हम नहीं सब्स्टिट्यूट कर सकते, इनफाइनाइट के केस में हमेशा लिमिट टेंस करते हैं। जैसे ही मैं इसमें लिमिट टेंस करूंगा x टेंस टू इन्फिनिटी, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इन्फिनिटी आएगी, राइट। माइनस इन्फिनिटी रखिए तब भी क्या आएगी, इन्फिनिटी आएगी। और x की वैल्यू में 0 रख दूं, 3 रख दूं, तो कितना आ जाएगा, 0। तो इसका मतलब क्या है, मिनिमम वैल्यू ऑफ f, बताइए मिनिमम वैल्यू ऑफ f, मिनिमम वैल्यू ऑफ f, मिनिमम वैल्यू ऑफ, सॉरी, मिनिमम वैल्यू ऑफ f, मिनिमम वैल्यू ऑफ f इक्वल टू 0, राइट। और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f इक्वल टू इनफाइनाइट में लिखिए टेंस टू इन्फिनिटी, राइट। तो रेंज ऑफ f क्या, रेंज ऑफ f इज क्या, क्लोज इंटरवल 0 इधर इनफाइनाइट, ओके। बाकी मॉड्यूलस फंक्शन का रेंज और डोमेन हम ऑलरेडी पहले से द मॉड्यूलस फंक्शन यहाँ पढ़ा है, वो हमने आपको पहले ही बता चुके हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।